तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करते हो। भाई कूली मूवी की दोस्तों सारी अपडेट, सारी टोटल कल से लेके आज तक सब कुछ देने वाला हूं। लेकिन और ये अपडेट देखने के बाद मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई रजनी सर और आमिर सर ने फाड़ डाला भाई, फाड़ डाला। मतलब मूवी के लिए कुछ भी हो रहा है, अब मूवी को आगे ले जाने के लिए भाई कुछ भी हो रहा है। जो भी सामने आए नहीं पता भाई। जब बात धंधे की आती है, बात जब पेट की आती है, तो यहाँ पे एक ही चीज निकल के आती है कि सिर्फ और सिर्फ धंधा चाहिए। इसकी माँ की आंख, दोस्ती यारी तो बाद में भी करते रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों बात करते हैं रजनी सर और आमिर सर इस टाइम पे कर क्या रहे हैं। भाई देखो, सन पिक्चर इस टाइम पे इतनी जबरदस्त तरीके से मुंबई में करने वाली है। अब मैं आप लोगों मैं अगर बोलने पे आ गया ना, सारी बातें यही निकल जाएंगी। मैं आप लोगों को एक एक करके 1 to 1 सारी चीजें अपडेट देता हूं। सबसे पहले मैं एडवांस बुकिंग की बात करता हूं। एडवांस बुकिंग यहाँ पे कूली की कितनी हुई, देखो 1.157.338 डॉलर की एडवांस बुकिंग है। 447 लोकेशन से 1276 शोज है, 44,508 इसके शोज है। टोटल 1.157 वाला जो आंकड़ा है उस डॉलरों का 9.66 करोड़, ये इंडियन रुपी है उसका, ठीक है। 1.33 मिलियन ऑल ओवर यूएसए प्रीमियर, यूएसए प्लस कनाडा 11.1 यानी कि 11 करोड़ 10 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग है, ठीक है। अब चलते हैं कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है। अब यहां पे कूली मर्चेंटाइज गिव अवे कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है सुनो। इनाम जीतने के लिए तैयार हो जाइए। स्पेस स्टेप 1 डाइस फिल्मी को फॉलो करें। स्टेप 2 अपनी फेवरेट रजनीकांत मूवी का नाम बताएं। स्टेप 3 कमेंट में 3 दोस्तों को टैग करें। ये आप लोग करें तो आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा। मुंबई में ये लोग करने वाले हैं, यानी कि प्री रिलीज इवेंट में अनिरुद्ध की लाइव परफॉर्मेंस होने जा रही है। RSVP पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीटें लिमिटेड हैं। यह ऑफर 10 अगस्त 2025 तक या स्टॉक खत्म होने तक वैध है। यह आप लोगों को देखने को मिलेगा। कूली एडवांस बुकिंग में पूरी तरह से दबदबा। भारत में एडवांस बुकिंग शुरू होने से पहले ही 20 करोड़ से करीब कलेक्शन कर चुका है। यहां तक कि ओवरसीज में तेलुगु ऑडियंस भी कूली को पहली पसंद बना रही है। यह टक्कर असल में स्क्रीन्स के लिए है, सेल्स के लिए नहीं है। सिर्फ नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर में ही 50,000 प्लस टिकट्स बुक हो चुके हैं। अब ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये एक्चुअली में फैंस का कहना है। अब देखो यहाँ पे जो भी बात है, ये कहीं ना कहीं बात जो है कूली वालों के लिए इसलिए क्योंकि भाई अगर ये लोग पहले एडवांस बुकिंग नहीं करते तो लगभग जितनी इनकी है उतनी वॉर 2 की ही होती, मतलब दोनों के आसपास ही होती। थोड़ा सा बहुत यहाँ पे फर्क होता है 200-400 या 100-200 डॉलर्स का। लेकिन इनकी एडवांस बुकिंग भाई 8-10 दिन पहले स्टार्ट हो चुकी थी। अब देखा जाए कि भाई वहाँ के जो लोग हैं, हालांकि भाई तेलुगु में ज़्यादा एडवांस बुकिंग वहाँ पे हो रही है। हालांकि जो हिंदी की एडवांस बुकिंग है वो ओवरसीज में कूली की खुली हुई है, लेकिन उसका हिंदी में कोई भी रेस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है कूली का। लेकिन तेलुगु में अच्छा खासा मिल रहा है, क्योंकि भाई ओवरसीज में तेलुगु की ऑडियंस पता नहीं भाई कहाँ से आ गई ज़्यादा है। लेकिन कूली का क्रेज़ भाई, रजनीकांत की फिल्म कूली ने करीब 1.5 मिलियन की एडवांस बुकिंग कर ली है, जबकि वॉर 2 अभी 3 लाख डॉलर के आसपास पहुंची है। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, उसकी एडवांस बुकिंग देर से शुरू हुई थी। अब देखो देर से शुरू होगी तो लगभग भाई थोड़ा तो लगेगा। जूनियर NTR की वजह से यूएस में तेलुगु वर्जन में कुछ नंबर्स यहाँ पे खींचे हैं, लेकिन हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग बेहद कमजोर है। दोनों की ये बेहद कमजोर है, कूली की भी और वॉर 2 की भी। यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ तेलुगु वर्जन में ही एडवांस बुकिंग हो रही है, और यही चीज मैं शुरू से भी कहता हुआ आ रहा हूँ भाई, ये काफी कमाल का लग रहा है। और अभी तो आगे सुनिए, और भी ज़्यादा यहाँ पे मज़ेदार चीज़ें होती जा रही है। कूली ने वॉर 2 को लगभग दोस्तों जो एडवांस बुकिंग में थोड़ा सा पीछे कर दिया है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि वॉर 2 की जो एडवांस बुकिंग है वो भी बहुत जल्दी उछाल मारेगी, क्योंकि आज वहाँ पे सॉन्ग आने वाला है। अब यहाँ पे सॉन्ग के बाद में किस तरीके से हाइप जाती है वो है। अब देखो मैं बार बार कहूँगा, मैं अब भी कह रहा हूँ, कूली की एडवांस बुकिंग कम से कम 10 दिन पहले शुरू हुई थी। तो भाई जिसकी एडवांस बुकिंग ज़्यादा जल्दी शुरू होगी तो भाई वो ही ज़्यादा एडवांस बुकिंग पकड़ेगी। लेकिन मसला उस चीज़ का नहीं है, मसला तो रिलीज के बाद का है। लेकिन भाई कूली भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकलती है तो वॉर 2 को टक्कर दे सकती है। कूली अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकलती है, मतलब उसके अंदर अगर कुछ अलग निकल गया। आमिर, सुनने में तो ये आ रहा है कि आमिर खान की जो अगली फिल्म आने वाली है सुपर हीरो टाइप, जो कि लोकेश कनगराज के साथ में आने वाली है, उसके साथ इस मूवी का कुछ कनेक्शन बताया जा रहा है। ये एक इनसाइड रिपोर्ट आ रही है, वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। हालांकि शुरुआती एडवांस बुकिंग में कूली पावर हाउस के पक्ष में जो है चीज़ें लग रही हैं ओवरसीज में, यानी कि यूएसए प्रीमियर में, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। इस मूवी की ताकत को पहचानोगे और नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में इसका सही इस्तेमाल
किया जाए। ये सन पिक्चर यहाँ पे आमिर खान से बोला है कि भाई अगर हम अपनी फिल्म की सही ताकत को पहचानेंगे तो हम नॉर्थ और मतलब अपना इधर वेस्ट में अच्छा खासा कर सकते हैं। वेस्ट की तो आप रहने दो, लेकिन आमिर खान ने भी पीवीआर आइनॉक्स के जो मालिक हैं बिजली साहब, उनको एक जो है फ़ोन किया और उनको बोला पर्सनली मीटिंग में या पर्सनली फ़ोन करके कि भाई हमको भी आपके जो है नेशनल चेन में कुछ ना कुछ चाहिए। यानी कि मान के चलो मैंने जो अपडेट दी थी आप लोगों को वो दी थी 500 स्क्रीन्स की, तो 500 स्क्रीन्स में हिंदी बेल्ट में कूली लग सकती है। लेकिन अभी यहाँ पे आमिर खान ने कहा है कि हमें और ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पे और कितनी बढ़ती हैं, यानी कि 2000 होती हैं या 3000 होती हैं? 3000 तो खैर नहीं होंगी, 1500 से 2000 के बीच में मे भी हो सकती है। मे भी 2000 भी नहीं, कम से कम 1500 स्क्रीन्स, यानी कि अगर 500 है तो कम से कम 1000 स्क्रीन्स तो बढ़ सकती है। यानी कि 1500 स्क्रीन्स हिंदी में कूली वालों को मिलने की पूरी संभावना। लेकिन ये मेरा अपना खुद का आइडिया है, हालांकि कोई बिजली साहब का पीवीआर आइनॉक्स के जो मालिक हैं उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। अभी अगर उनका कोई रिप्लाई आता है तो ही उसके बारे में कुछ बात होगी। 1000 मिलेंगी, 500 मिलेंगी, 800 मिलेंगी, इतना मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आमिर खान ने कहा है तो आमिर खान बहुत अच्छे दोस्त हैं अजय बिजली साहब के, कुछ ना कुछ यहाँ पे रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। एंड भाई वॉर 2 का 3 AM शोज एंड कूली का 5 AM शोज वर्ल्ड प्रीमियर टाइमिंग यहाँ पे दी गई है। अब किस तरीके से दी गई है वो यहाँ पे मतलब वर्ल्ड प्रीमियम टाइम, मतलब ये पूरी दुनिया में वॉर 2 का पहले है शो और अपना कूली का बाद में है शो 5 बजे का। अब किस तरीके से ये तो देखा जाएगा। फिलहाल दोस्तों बात करता हूँ मैं कि कूली का कनेक्शन आमिर खान की अगली फिल्म के बारे में क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। अब बात दोस्तों ये आती है कि लोकेश कनगराज क्या इतने जो है फ्री तो है नहीं कि वो अपनी एक कूली को लेकर सिर्फ ऐसे ही एक फिल्म बना देंगे और उसके आगे ना पीछे कुछ सर ना पैर, है ना। तो यहाँ पे अब बात ये आती है कि कूली फिल्म भी लगभग दोस्तों एक यूनिवर्स का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि आमिर खान के साथ में जब लोकेश कनगराज ने एक फिल्म बनाने का सोचा, कौन सी, वो जो सुपर हीरो फिल्म थी, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म उस फिल्म का हिस्सा हो सकती है। आमिर खान का 15 मिनट का कैमियो पूरी फिल्म को आगे कर सकता है स्टार्ट। मतलब आप देखने वाली बात ये होगी कि आमिर खान का इस मूवी के अंदर जो कैमियो है वो किस लेवल का है। देखो ये सिर्फ मैं आप लोगों को इनसाइड रिपोर्ट्स दे रहा हूँ, ये ऑफिशियली ना भी हो सकता है और हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, ये सिर्फ इनसाइड रिपोर्ट्स है एज ए फैंस की। और मे भी यहाँ पे अगर मान के चलो 90% ना, लेकिन 10% हाँ, क्योंकि लोकेश कनगराज कोई भी किसी भी चीज़ में हाथ ऐसे ही नहीं डालते, कुछ ना कुछ लफड़ा होता है, कुछ ना कुछ सोच होती है, तभी यहाँ पे कुछ हो पाता है। वरना भाई मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं मानूंगा कि ये नॉर्मली तरीके से एक फिल्म आ रही है, इसके आगे पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से अगर ये LCU कनेक्टेड निकलती है तो भाई वेल एंड गुड है, अगर इसका कोई दूसरा यूनिवर्स निकलता है तो भाई वो तो वेल एंड गुड है। तो नीचे कमेंट में दोस्तों आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है और आप रजनी सन को किस और लेवल में देखना चाहते हैं। भाई अभी एक पोस्टर आया है, क्या फाड़ू पोस्टर आया है रजनी सर का, बाइक चला रहे हैं, मजा आ गया। और कल नागार्जुन साहब का भी आया था, उसमें भी मजा बांध दिया। तो फिलहाल दोस्तों नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।